इतनी बहुत सारी मीडिया है, आप लोग खूब बढ़ रहे हैं, बताओ क्या बात है। चलिए पूछिए, हम बात करें कुछ आपसे। घोसी में जीत मिली है टीम इंडिया को। जी हाँ, देखिए हमें बड़ी खुशी इस बात की है, हर्ष है कि इतनी जल्दी इंडिया के बनने के बाद इंडिया का जो हमारा संकल्प है और इंडिया का जो एक अलायंस बना है, उसके इतनी जल्दी बाद ये एक शुभ घटना घटी है। घोसी का चुनाव हम लोग जीते हैं। अब जाहिर है जब भी गठबंधन होता है तो कुछ ना कुछ हर एक का उसमें योगदान होता है, कुछ का ज़्यादा कुछ का कम, कहीं पर कुछ। इसलिए हर एक ने अपना अपना इसमें योगदान किया और बहुत शानदार जीत है। जबकि बीजेपी वाले ये मान रहे थे कि घोसी में इस समय उनसे ये सीट नहीं छीनी जा सकती, लेकिन हम लोग जीते हैं और इसके लिए ये हम समझते हैं कि हमारा सौभाग्य है। सारे ही नेता, विशेष वो नेता जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जिसमें अखिलेश यादव जी हैं, जो संगठन के एक मुख्य चेहरा है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश के संगठन में, उनको भी बहुत बहुत बधाई। यूपी के अंदर इंडिया गठबंधन का स्वरूप कैसा होगा? आपकी पार्टी की कितनी सीटें? देखिए, हमारी जो भी गठबंधन में बातचीत हुई है, 3 बार हम लोग मिले हैं। हम लोग 3 बार मिलने के बाद हम लोगों ने एक निर्णय लिया था कि जहाँ जिसका जितना बड़ा योगदान हो सकता है उसको वो योगदान करने का पूर्ण अवसर मिलना चाहिए। हम पहले से 20, 25, 30, 40, 50 की बात ना करें, क्योंकि वो एक अंधाधुंध बात करने की बात है। ज़मीन की पहचान करके और जो धरातल पर वास्तविकता है उसको सामने रखकर और ये मानकर कि हम सबको कुछ लेन देन करना होगा, कहीं पर कोई ज़्यादा कहीं पर कोई कम, हमने ये सब स्वीकार किया है और इसकी विशेष बैठकें अब बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी और आने वाले कुछ हफ्तों में आपको पता चल जाएगा कि कौन कितनी सीटें कहाँ पर लड़ रहा है और कैसे लड़ रहा है। लेकिन बंगाल में ये फॉर्मूला नज़र नहीं आ रहा है, सब जगह कांग्रेस में ही टकराव नहीं, टकराव चलते रहेंगे। देखिए, गठबंधन जब होता है तो आप उस दिन पर्दे गिरा के अपनी पार्टी के कार्यालय को बंद नहीं कर देते हैं। जो कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं हैं, कार्यकर्ताओं के जो मंसूबे हैं, जो आप पार्टी में कहते चले आ रहे हैं, वो सब जिंदा रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना होता है। हम क्या एडजस्ट करें, कितना एडजस्ट करें, इसी के लिए तो चर्चा होती है, इसीलिए बातचीत होती है। लेकिन इस समय बहुत मजबूत इरादे हैं सभी पार्टियों के, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो कर्नाटक में हो। सभी पार्टियां जो गठबंधन में आई हैं, उनका एक बड़ा मजबूत संकल्प है कि हम लोग इसको कामयाब करेंगे और उसके लिए हमको जो भी कुर्बानी देनी होगी वो हम देने के लिए तैयार हैं। इंडिया अलायंस के कई मुख्यमंत्री रात्रि भोज में सम्मिलित हुए हैं, वहीं पे कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण न देने से राहुल गांधी नाराज लग रहे हैं। क्या राहुल गांधी इंडिया अलायंस में अकेले पड़ रहे हैं? नहीं, तो बहुत सारे लोग नहीं भी गए, बहुत सारे लोग गए, बहुत सारे लोग नहीं भी गए। हमने इंडिया अलायंस की ओर से कहीं कोई घोषणा नहीं की थी कि हमको नहीं जाना है, हमें अलग रहना है। देखिए, राष्ट्रभोग जो होता है, जो राष्ट्रपति की ओर से दिया जाता है, उसका दलगत राजनीति से उठकर भी एक महत्व होता है। दुनिया देख रही है और दुनिया देखती है और उसमें देखती है कि हर एक ने क्या उसमें अपना रोल अदा किया है। तो जिसको सही लगता है वो अपनी समझ से वही निर्णय लेते हैं। हमें दुख है, अवश्य दुख है इस बात का कि खारगे जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को नहीं आमंत्रित किया गया। और कोई टेक्निकल बात वो कह देंगे कि इसलिए हमने आमंत्रित नहीं किया कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, कि आपकी संख्या नहीं है। ये सारी बातें राष्ट्रभोग में करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए,
ये सरकार को इस पर अपना जवाब देना चाहिए। आजकल आपके इंडिया गठबंधन के कुछ नेता खासतौर पर डीएमके सनातन धर्म को लेकर लगातार टारगेट कर रहा है, उसको एक बीमारी ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताऊं, सनातन धर्म के बारे में हम लोग जो जानकारी रखते हैं, जो हम लोग उत्तर भारत में हैं, हम लोग जो जानकारी सनातन धर्म के बारे में रखते हैं, उसको हम एक बड़ी उदार व्यवस्था मानते हैं। कभी कभी तो लोगों ने ये भी कहा कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म में क्या अंतर है। तो हमने हमेशा यही कहा कि हिंदू धर्म जो है वो सनातन धर्म से ही उत्पन्न हुआ है। सनातन धर्म जो है एक व्यापक धर्म है और इसमें कहीं कोई विरोधाभास नहीं हो सकता। लेकिन हमको ये भी मानना पड़ेगा कि हर धार्मिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें वो जुड़ जाती हैं समय समय पर, जो वो उसका हिस्सा नहीं होती हैं। और उसी तरह से जहाँ दक्षिण में परंपरागत रूप से ये माना गया, पेरियार जी ने ये माना या अंबेडकर जी ने ये माना कि जो स्वरूप धर्म का हमको दिखाया जा रहा है वो धर्म नहीं है, उसमें कुछ लोगों ने ऐसी बातें जोड़ दी हैं जो धर्म का हिस्सा नहीं है। सनातन का मतलब होता है जो चीज़ हमेशा हमेशा रहती है। सनातन का धर्म वो नहीं होता कि यहाँ सामाजिक व्यवस्था में हम किसको पूजा करने का अधिकार देंगे, किसको नहीं देंगे। ये बातें बात की हैं। उन बातों को लेकर अगर किसी ने विरोध